आज का पहले राउंड का ये अंतिम मैच आपके समक्ष जय भोलेनाथ सरवलीपाड़ा बनाम गांवदेवी अंजुर। अंजुर टीम ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। परिस्थितियां बहुत ही शानदार है टेनिस बॉल क्रिकेट के लिए, बिल्कुल अनुकूल परिस्थितियां दापोड़े के वीरताना जी क्रिकेट ग्राउंड पर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आरडी ग्रुप की ओर से। आरडी ग्रुप ओली और माननीय श्री विनोद दादा पाटिल की ये पेशकश, ये क्रिकेट का नायाब तोहफा आपके लिए लेकर आए हैं सम्माननीय विनोद दादा पाटिल और आरडी ग्रुप। भिवंडी ग्रामीण की दो बहुत ही बलशाली टीमों के बीच में ये संघर्ष अब शुरू होने जा रहा है। पिछला मैच हमने देखा था भरत स्पोर्ट्स वर्ल्ड पाड़ा और अष्टविनायक ठाकुर पाड़ा के बीच में। उस मैच में भी कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया था। वर्ल्ड टीम के कैप्टन ने टॉस जीता था, लेकिन खराब बल्लेबाजी रही। केवल 32 रन बना पाए थे और जवाब में मात्र 7 गेंदों में ही 33 रनों का लक्ष्य पार किया अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा टीम ने। महेश ठाकरे की तूफानी बैटिंग देखने को मिली, जिन्होंने 7 गेंदों में 6 छक्के लगाए और बहुत जल्दी वो मैच समाप्त हुआ, जिसकी वजह से कुछ देर से हम देख रहे हैं कि खेल देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो मैच बहुत जल्दी समाप्त हुआ था। लेकिन अब फिर से खेल शुरू होने की तैयारी में है। नया मैच है, पुरानी टीमें हैं लेकिन ज़बरदस्त टीमें हैं और इस मैच में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष गेंद और बल्ले के बीच में देखने को मिल सकता है। 4 ओवर्स प्रति पारी का मैच। सलामी बल्लेबाज जीतू तरे ओपन करने आए हैं। जीतू तरे बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी है। दो ऐसी टीमें हैं जो भिवंडी के बाहर जाकर भी अच्छा प्रदर्शन करती है। अंजुर टीम उसके लिए जानी भी जाती है और सरवलीपाड़ा टीम भी पिछले 3-4 सालों में हम देखें तो भिवंडी के बाहर जाकर भी अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया है। अंजुर टीम के कैप्टन अपने 12th मैन को कमेंट्री बॉक्स में भेज देना है। दोनों भी टीमों से यह रिक्वेस्ट है। पहला ओवर लेकर तैयार होते हुए सागर भोईर, एक मायानाज ऑलराउंडर जय भोलेनाथ सरवलीपाड़ा टीम की ओर से। दोनों टीमों में जो खिलाड़ी है वो सिटी क्रिकेट भी काफ़ी हद तक खेलते हैं। सिटी क्रिकेट का अनुभव रखने वाले कई सारे खिलाड़ी दोनों टीमों के पास। सागर भोईर यदि हैट्रिक लेते हैं तो युवराज पैकर्स की ओर से 1000 रुपीज कैश प्राइज दिया जाएगा। जीतू और अतुल ये है सलामी बल्लेबाज। पहली गेंद का सामना करते हुए जीतू तरे, और पहली गेंद पर डंडा बाहर। फुल टॉस गेंद थी लेकिन बहुत ज्यादा अक्रॉच जाकर खेलने का प्रयास। हालांकि कमजोर गेंद थी लेकिन किस्मत अच्छी गेंदबाज की, और बैट्समैन की किस्मत कहीं ना कहीं खराब। स्ट्रोक खराब था, चूक गए और क्लीन बोल्ड आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए पहली गेंद पर जीतू तरे। बहुत ज्यादा अक्रॉच चले गए थे, ऑफ स्टंप के बाहर निकलकर ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया था। फुल टॉस गेंद का फायदा नहीं उठा पाए जीतू तरे और बहुत निराश होकर बोझिल कदमों के साथ पेविलियन की राह पर नए बैट्समैन आए हैं तन्मय। पहली ही गेंद पर विकेट झटक लिया है। विकेट तो विकेट होता है, फुल टॉस गेंद पर आए या फिर यॉर्कर गेंद पर आए कुछ फर्क नहीं पड़ता है, और बहुत बड़ा विकेट झटक लिया है पहली गेंद पर सागर भोईर ने। इसके बाद जो मैच होने वाला है वो इस तरह से रहेगा। सोनादेवी टेमघर बनाम गांवदेवी स्पोर्ट्स धानिव, क्लैश ऑफ टाइटंस। शेड्यूल में थोड़ा सा परिवर्तन है। दोनों टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट है आपको बिल्कुल तैयार रहना है टॉस के लिए। एक और फुल टॉस, इस बार थोड़ी सी लोअर फुल टॉस थी, मोड़ दिया है ऑन साइड में। ओहो हो हेजिटेशन और बैट्समैन रन आउट। पहली 2 गेंदों पर 2 करारे झटके।
एक साथ क्रीज पर आए थे। पहली गेंद पर जीतू तरे क्लीन बोल्ड आउट हुए और कहीं ना कहीं उनकी जुदाई का गम सह नहीं पाए अतुल। रन आउट होकर पेवेलियन में लौटते हुए डायमंड डक का शिकार बने हैं। कोई भी गेंद खेलने का मौका नहीं मिला। दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे लेकिन बहुत मुश्किल था वहाँ पर दूसरा रन। कहीं ना कहीं खुद की गलती से ही आउट हुए हैं। तन्मय का हालांकि खाता खुला है और टीम का भी खाता खुला है। नए बैट्समैन आए हैं रोहित, सामना करेंगे सागर भोईर की अगली गेंद का। सागर भी हालांकि थोड़े जूझ रहे हैं, लगातार फुल टॉस गेंदें कर रही है। ये भी फुल टॉस ही लेकिन लेग स्टंप के बाहर वाइड। अतिरिक्त रन मिलता हुआ सागर से हालांकि इस तरह की बॉलिंग की अपेक्षा नहीं की जाती। यॉर्कर्स बहुत बढ़िया डालते हैं और कई बार वो शॉट ऑफ गुड लेंथ गेंदबाजी भी करते हैं जिससे उनको अच्छा उछाल भी मिलता है। गेंदों को मुंह कराते हैं। इस बार गेंद हवा में है, फील्डर पीछा कर रहे हैं गेंद का। बढ़िया कोशिश, कैच तो नहीं कर पाए लेकिन बाउंड्री जरूर बचाई है। इनफील्ड को क्लियर किया था। बड़ा ही रिस्की स्ट्रोक था पावर प्ले में। हालांकि इस तरह के स्ट्रोक्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं और वैसे भी 4 ओवर्स प्रति पारी का मैच है। 2 रन लेने का मौका था वहाँ पर बैट्समैन तन्मय के पास। तन्मय पहुंचे 3 पर और टीम का स्कोर 4 रन। गावदेवी अंजुर टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 4 रन। रोहित ने हालांकि स्ट्रोक खेला था, रोहित के पास स्ट्राइक है। रोहित का खाता खुला है। इस बार गैप ढूंढने में कामयाब, फील्डर बहुत दूर है, नहीं पहुंच पाए। गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। की लेंथ नहीं मिल रही है, गेंद को ज्यादातर पिच ही नहीं करा पाए हैं। अभी तक जो गेंदबाजी हुई है उसमें 4 फुल टॉस गेंदें की है उन्होंने। हालांकि एक पर बैट्समैन बोल्ड आउट हुए, एक पर बैट्समैन रन आउट हुए, लेकिन आखिरकार एक फुल टॉस पर चौका जड़ने में कामयाब रहे बल्लेबाज रोहित। सागर एक बार फिर से चले। इस बार पटकी हुई गेंद, पुल कर दिया, गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी और बढ़िया कैच। तीसरे विकेट का नुकसान। गावदेवी अंजुर टीम बैकफुट पर, 8 पर 3। पर काफी ज्यादा डैमेज पहले ओवर में हो चुका है जहां तक गावदेवी अंजुर टीम का सवाल है। और कहीं ना कहीं डैमेज रिपेयर का काम करना होगा आने वाले ओवर्स में बल्लेबाजों को। और साथ में कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि काउंटर अटैक भी करना होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रक्षात्मक तरीके से बल्लेबाजी तो की ही नहीं जा सकती है 4-4 ओवर के मैच में। आक्रामक तो आपको खेलना ही है। आक्रामक क्रिकेट, आक्रामकता, यही तो पहचान है टेनिस बॉल क्रिकेट की। फील्डिंग में अब काफ़ी परिवर्तन होता हुआ, क्योंकि पावर प्ले समाप्त हो चुका है। बायात के बैट्समैन क्रीज पर आए हैं निखिल। निखिल के पास स्ट्राइक। ऑन साइड में उनके लिए 3 खिलाड़ी बाउंड्री पर, ऑफ साइड में 2 खिलाड़ी बाउंड्री पर हैं। और बढ़िया संपर्क, मधुर ध्वनि
बल्ले से निकला और गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन। से पीछे रखी हुई गेंद थी, बढ़िया पोजीशन में आए और आड़े बैट से पुल कर दिया गेंद को, डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर भेज दिया 6 रनों के लिए। आरडी ट्रॉफी 2020 में गेंदबाज नितेश का स्वागत सिक्सर के साथ भव्य स्वागत किया गया है। और यही देखिए खासियत है, पहले ओवर में 3 विकेट जरूर गिरे हैं लेकिन आक्रामक बैटिंग अभी भी देखने को मिल रही है। इस मैच का ये पहला सिक्सर निखिल के बल्ले से। अगली गेंद लेकर नितेश, राइट आर्म राउंड द विकेट, फिर से शॉट ऑफ लेन गेंद पुल कर दिया, फिर से एक और शानदार पुल शॉट, 6 रन और। गजब की बल्लेबाजी अब देखने को मिल रही है, लगातार 2 छक्के, थोड़ा पीछे रख रहे, थोड़ा शॉर्ट रख रहे गेंदों को गेंदबाज नितेश और उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। वैसे भी आधुनिक क्रिकेट में बल्लेबाज क्रीज की गहराई का बहुत अच्छा उपयोग करते हैं, कई बार गुडलिन गेंदों को भी शॉर्ट पिच बनाया जाता है क्रीज में पीछे जाकर, और नीतीश के पास बहुत अधिक गति भी नहीं है जिससे वो तंग कर सके बल्लेबाजों को शॉर्ट पिच गेंदबाजी करते हुए। समय मिल रहा है शॉट्स खेलने के लिए और ऐसे लगता है कि समय काफ़ी है भी बैट्समैन के पास, बैकफुट पर करारे शॉट्स खेल रहे हैं, पुल कर रहे हैं गेंदों को। एक और शॉट पिच गेंद, फिर से पुल किया निखिल ने और गेंद को मैदान के बाहर गुल किया, फील्डर के ऊपर से लगातार तीसरा सिक्सर। या मान्यवरांचं या ठिकाणी शुभागमन होतंय। त्याचबरोबर एनके जी आपली या स्पर्धेमध्ये मनापासून स्वागत। पहले ओवर में सरौलीपाड़ा टीम ने वार किया था लेकिन अब पलट वार करते हुए बैट्समैन निखिल, गांव देवी स्पोर्ट्स अंजुर टीम की ओर से, एक युवा बल्लेबाज है लेकिन बहुत ही बढ़िया बैटिंग करते हुए 3 गेंदों पर लगातार 3 छक्के, गहरे दबाव में है गेंदबाज नितेश। अब कौन सी गेंद डालेंगे, लगातार शॉट रख रहे हैं, इस बार आगे रखा, उसको भी भेज दिया है डिप स्क्वायर लेग के ऊपर से, दनदनाता हुआ लगातार चौथा छक्का और नो बॉल का भी इशारा। पिछले मैच में भी कुछ इसी तरह से बल्लेबाजी की गई थी अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा टीम की ओर से, महेश ठाकरे की ओर से। उन्होंने 5 गेंदों पर लगातार 5 छक्के जड़े थे और अब 4 गेंदों पर लगातार 4 छक्के निखिल के बल्ले से। लेंथ में परिवर्तन किया गया लेकिन उससे भी कुछ फायदा नहीं हुआ, एक तो नो बॉल भी कर बैठे हैं। तो 3 गेंदों में ही 25 रन खर्च किए हैं नितेश ने और ये मैच अब कहां से कहां जा रहा है। पूरी तरह से बैकफुट पर थी पहले ओवर के खेल में अंजुर टीम, लेकिन अब फ्रंट फुट पर नजर आ रही है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 रन 33, 3 विकेटों के नुकसान पर। क्या 6 गेंदों में 6 छक्के देखने को मिलेंगे? पिछले मैच में रिकॉर्ड बनते बनते रह गया। दर्शक काफी उत्साहित है, बल्लेबाज भी उत्साहित। फुल टॉस इस बार एलिवेशन नहीं बना पाए, हालांकि करारा स्ट्रोक खेला है। काउ कॉर्नर के रीजन में एक ही रन लेने का अवसर, बढ़िया फील्डिंग देखने को मिली और थोड़ी सी राहत की सांस ली होगी गेंदबाज ने कि इस गेंद पर छक्का नहीं लगा। हालांकि गेंद ऐसी थी कि इस पर भी छक्का लग सकता था, लेकिन जैसे खेलना चाहते थे वैसे खेल नहीं पाए। कमाल की बल्लेबाजी की है निखिल ने, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। गेंद को पंख लगा दिए उन्होंने, लगातार 4 छक्के जड़े। स्कोर इस समय 34 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। स्ट्राइक अब रोहित बल्कि तन्मय के पास है। फुल टॉस गेंद बॉलर के सिर के ऊपर से लॉफ्ट किया, लॉन्ग ऑफ सीधा है और बढ़िया कैच, बहुत ही शानदार कैच। विकेट का पतन होता हुआ तन्मय लौटते हुए पेविलियन की राह पर।
अपने 4 गेंदों पर लगातार 4 छक्के लगाए हैं 25 पर बैटिंग करते हुए। फुल टॉस गेंद थी, सामने जरूर खेला था, सुरक्षित स्ट्रोक भी माना जाता है, लेकिन चूंकि लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी बहुत सीधा रखा गया था, उसका फायदा मिला। अपनी दाहिनी तरफ जाकर वहां पर फील्डर ने कैच समाप्त किया। नए बैट्समैन मुकेश आए हैं, एक अनुभवी बल्लेबाज गावदेवी अंजुर टीम के। स्ट्राइक निखिल के पास है। अगली गेंद लेकर नितेश। इस बार ओवर पिच ड्राइव कर दिया हवा में, लेकिन गैप में खेलने में कामयाब। गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ। दो खिलाड़ी वहां पर प्रयास कर रहे हैं। जब तक गेंद को रोका जाता, 2 रन लेने का पर्याप्त समय था दोनों भी बल्लेबाजों के पास। बहुत ही बढ़िया बैटिंग करते हुए निखिल, बिल्कुल गेंद के मेरिट पर भी उन्होंने शॉट्स खेले हैं। जब शॉर्ट पिच गेंदबाजी हुई तो पुल शॉट बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से खेले, एक डीप मिड विकेट के ऊपर से, और अन्य जो 2 पुल शॉट हमने देखे थे स्क्वेयर लेग की दिशा में, गजब की बल्लेबाजी। 2 ओवर का खेल समाप्त, स्कोर 36 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। कुल मिलाकर 28 रन खर्च किए नितेश ने अपने ओवर में, एक विकेट जरूर प्राप्त किया। ठीक 18 रन प्रति ओवर के हिसाब से अब रन्स बनाए जा रहे हैं। गावदेवी अंजुर टीम वाकई में एक बहुत ही बेहतरीन टीम है, एक बहुत ही शानदार इतिहास है इस टीम का भी। हालांकि आजकल दिन बदल गए हैं, और देखिए उतार चढ़ाव हर टीम के हिस्से में आते रहते हैं। क्रिकेट के खेल में हर खिलाड़ी के हिस्से में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन अभी भी वही जोश, वही जज्बा लेकर मैदान में उतरती है गावदेवी अंजुर टीम। और जिस तरह से पलटवार किया है निखिल ने खासतौर पर, वो काबिले तारीफ है। अगले मैच के टॉस के लिए धानीव टीम के कैप्टन और सोना देवी टेमघर टीम के कैप्टन, अब दोनों को आना है। गेंदबाजी में अब परिवर्तन। निखिल के हाथ में गेंद थमा दी है कप्तान ने। सागर भोईर ने बढ़िया शुरुआत दी, लेकिन कहीं ना कहीं निराश किया नितेश ने। निखिल के पास भी अच्छा खासा अनुभव है ग्रामीण क्रिकेट का। डेड बॉल का इशारा करते हुए अंपायर मनोज गुप्ता। शुरुआत से ही ये चर्चा हो रही है, जब भी यहाँ पर टूर्नामेंट होता है ये चर्चा होती ही रहती है कि गेंदबाजी करना काफी चैलेंजिंग है। ओ फुल टॉस गेंद, बहुत ज्यादा फुल टॉस गेंदें भी की जा रही है, फायदा नहीं उठा पाए मुकेश। बहुत जोर से खेलने का प्रयास किया था, बैट थोड़ा सा हाथ में घूम गया था, और जिसके चलते मोटा सिरा लगा, गेंद गली की तरफ चली गई थी। केवल 1 रन। मुकेश ने अपना खाता खोला है इस 1 रन के साथ। कई बार मुकेश को ओपन भी करते हुए देखा गया है, बड़े ही अनुभवी खिलाड़ी है, और एक ऐसे बल्लेबाज है जो घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो हम देख रहे हैं कि घंटों का काम मिनटों में कर रहे हैं निखिल, जो 6 गेंदों में 27 पर बैटिंग कर रहे हैं। राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन है क्रीज पर। स्ट्राइक जब रोटेट होती है तो फील्ड में परिवर्तन किया जाता है। गेंदबाज के लिए भी थोड़ा सा सिरदर्द रहता ही है, लाइन को खास तौर पर एडजस्ट करना पड़ता है। खूबसूरत गेंद, इनसाइड आउट खेलना चाहते थे, ड्राइव करने का प्रयास किया था। फुलर लेंथ गेंद थी हालांकि, लेकिन बहुत ही बढ़िया गेंद थी ये, तेज रफ्तार वाली गेंद। गलत लाइन पर बल्ला चला बैठे थे वहां पर बैट्समैन। सोच अच्छी थी, अपने आप को रूम देकर थ्रू द कवर्स निकालने का प्रयास था, क्योंकि ऑफ साइड में बाउंड्री पर वहाँ पर कोई खिलाड़ी नहीं है कवर, एक्स्ट्रा कवर की तरफ। खिलाड़ी सर्कल के अंदर रखे गए हैं, एक बैकवर्ड पॉइंट है और एक कवर है। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर जरूर प्रोटेक्शन है। ओ इस बार फ्लिक करना चाहते थे, नो बॉल का इशारा। ऐसे लगा कि डॉट निकल गई है गेंद, लेकिन नो बॉल। ओवर स्टेपिंग, गेंद पैर पर भी लगी थी। स्कोर में इजाफा होता हुआ 38 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। कहीं ना कहीं 60-65 की तरफ देख रही है इस समय गावदेवी अंजुर टीम। अगली गेंद फ्री हिट। फ्री हिट पर बोल्ड किया है। इस ओवर में लग ही नहीं रहा है कि निखिल बैटिंग कर रहे हैं, जिस तरह से पिछले ओवर में उन्होंने धुआंधार बैटिंग की थी।
लेकिन थोड़े से बेबस नजर आए हैं गेंदबाज निखिल के सामने। लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही कुछ दृश्य निखिल के सामने निखिल को ही लाया गया गेंदबाजी के लिए। और गेंदबाज निखिल थोड़े से हावी रहे हैं इस ओवर में। एक नो बॉल जरूर की है, लेकिन उसके अलावा बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, एक किफायती ओवर साबित होता हुआ ये जय भोलेनाथ सरुलीपाड़ा टीम के लिए, जहां पर बैटिंग के लिए अनुकूल परिस्थितियां होती है वहां पर यदि आप पहले बैटिंग करते हो तो अच्छा खासा स्कोर बनाना बहुत ज़रूरी, ताकि चेस करते हुए विपक्षी टीम थोड़ी सी दबाव में रहे। अगली गेंद दाहिने हाथ से राउंड द विकेट, दूर से खेलने का प्रयास, मोटा सिरा लगा है, ठीक तरह से टाइम ही नहीं कर पा रहे अपने शॉट्स को मुकेश। दो गेंदे खेलिए, दोनों बार बाहरी सिरा बल्ले का लगा है, इस बार कोई रन भी नहीं मिला। शॉर्ट थर्डमैन की तरफ चली गई थी गेंद, जहाँ खेलना चाह रहे वहाँ पर खेल नहीं पा रहे हैं। इससे पहले तो फुल टॉस गेंद थी, उसका भी फायदा नहीं उठा पाए थे। ऑफ साइड में शॉर्ट थर्डमैन, बैकवर्ड पॉइंट और कवर पॉइंट की तरफ एक फील्डर है, लॉन्ग ऑफ काफ़ी वाइड एक्स्ट्रा कवर की तरफ लगभग फील्डर वहाँ पर बाउंड्री पर। सीधे बैट से ड्राइव किया है, बढ़िया फील्डिंग, बहुत ही शानदार फुटवर्क गेंदबाज का देखने को मिला। खदेड़ कर निकाला था गेंद को, तेज स्ट्रोक था लेकिन पैर से रोका और एक और डॉट गेंद। मात्र 3 रन अभी तक खर्च किए हैं निखिल ने। कश्मकश देखने को मिल रही है खेल में। पहला ओवर सागर बोहिर का जबरदस्त सरुलीपाड़ा टीम के नाम, दूसरे ओवर में शानदार बैटिंग और तीसरा ओवर फिर से गेंदबाज हावी नजर आ रहे हैं। ओवर की अंतिम गेंद, ये भी फुल टॉस लेकिन मिस टाइम कर बैठे और रन आउट का मौका है। काफी ज्यादा आगे निकल गए थे लेकिन फिर से शायद वापस लौट गए हैं। देखना है अंपायर का क्या निर्णय आता है। और बैट्समैन अपने क्रीज में सुरक्षित जरूर है, लेकिन रिव्यू की मांग की गई है बल्लेबाज द्वारा बीमर के लिए। इस टूर्नामेंट की खासियत है कि बीमर के लिए रिव्यू रखा गया है। ऑन फील्ड अंपायर के फैसले को चुनौती दी है बैट्समैन मुकेश ने। एक रिव्यू दोनों टीमों के पास है, एक एक रिव्यू एक इनिंग्स में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है और उसका इस्तेमाल किया गया है। थर्ड अंपायर है जावेद फरीद। यदि ये नो बॉल होती है तो एक और मौका मिलेगा कहीं ना कहीं मुकेश को, फ्री हिट गेंद भी मिलेगी, लेकिन नो बॉल यदि नहीं है तो फिर ओवर खत्म हो जाएगा। टेनिस क्रिकेट .in की टीम पूरी तरह से तैयार इस टूर्नामेंट का लाइव कवरेज आप तक पहुंचा रही है। कैमरामैन है नवनाथ बिरामने, जितेंद्र पवार और थर्ड अंपायर का निर्णय है नो बॉल। रिव्यू सक्सेसफुल, बिल्कुल सही रिव्यू। और रिव्यू कब लेना है ये भी एक बहुत बड़ा सवाल रहता है। कई टीमें ऐसी रहती है जो जल्दबाजी कर देती है। मैंने कई टीमों को देखा है पहले ही ओवर में रिव्यू लेती है और रिव्यू खराब हो जाता है। यहाँ पर रिव्यू खराब नहीं हुआ है, बिल्कुल सही रिव्यू और रिव्यू भी बाकी है। अगली गेंद फ्री हिट, ओवर बेस्ट है, फुल टॉस गेंद की थी निखिल ने और इस ओवर की ये दूसरी नो बॉल। पहली फ्री हिट पर केवल 1 रन आया था, इस फ्री हिट पर क्या लंबा हिट खेल पाएंगे मुकेश? आइए देखते हैं। निखिल तैयार है, ऑन साइड में बाउंड्री पर काफी ज्यादा प्रोटेक्शन, 4 खिलाड़ी बाउंड्री पर है ऑन साइड में। और इस बार गेंद दापोड़े के नील गगन में, फील्डर गेंद के नीचे नहीं आ पाए, मिस जजमेंट और गलती हो गई, गेंद बाउंड्री के बाहर। पहले बाउंस पर 4 रन। रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाए जा रहे हैं और अच्छी स्थिति में कही जा सकती है गांव देवी अंजुर टीम।
हालांकि कल यहाँ पर 71 रन भी चेस हुए हैं चारों ओवर के खेल में। लेकिन देखिए परिस्थितियां कितनी भी अच्छी क्यों ना हो बल्लेबाजी के लिए, जब 4 ओवर में 60 या उससे ज़्यादा रन्स बनते हैं तो एक अलग किस्म का दबाव आ जाता है विपक्षी टीम पर, और चेस करना उतना आसान होता नहीं है। और हर बार 60-70 रन चेस हो जाएंगे ये ज़रूरी नहीं है क्रिकेट के खेल में। निखिल के पास स्ट्राइक है, नया ओवर लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए दूर वाली छोर से, अर्थात स्वर्गीय सौ चंद्रभागा लक्ष्मण पाटिल स्टैंड से, उस एंड से कुणाल। कमजोर गेंद, देखना है बैट से या नहीं, गेंद काफी फाइन जा रही है, फाइन लेग बाउंड्री के बाहर और अंपायर का इशारा वाइड। 5 रनों का तोहफा। 5 रनों का तोहफा मिलता हुआ गावदेवी अंजुर टीम को, और अंजुर टीम के बल्लेबाजों को इससे कोई ऐतराज नहीं होगा। हालांकि बल्ला घुमाया था लेकिन लेग स्टंप के बाहर थी गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं हो पाया था, और वो अच्छा भी रहा बल्लेबाज के लिए। विकेट कीपर और शॉर्ट फाइन लेग को बीट करती हुई गेंद काफी फाइन ट्रेवल हुई 4 रनों के लिए। तो वाइड +4, 5 रन मिले, स्कोर बढ़ता हुआ 49 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। पहली ओवर में 3 करारे झटके लगे थे और तब ऐसे लग रहा था कि शायद 40 तक भी पहुंचती है या नहीं टीम, मुश्किल लग रहा था। लेकिन ज़बरदस्त वापसी निखिल, और खास तौर पर निखिल द्वारा ही। मुकेश अभी भी स्ट्रगल कर रहे, एक चौका जरूर आया है लेकिन वो भी मिस हिट देखने को मिला था। इस बार घुमा दिया है, सही संपर्क गेंद और बल्ले के बीच में, डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार छक्का। जब भी उन्होंने अपने हाथ खोले, घुमा दिया गेंद को, स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड में लपेट लिया था। बहुत ही शानदार स्ट्रोक 6 रनों के लिए। 34 पर बैटिंग करते हुए निखिल, अभी भी पारी में 5 गेंदें शेष है। इसी तरह से खेलते रहे, लंबे लंबे हिट्स लगातार लगाते रहे तो अर्धशतक पूरा कर सकते हैं। टीम का स्कोर 55। फिर से उसी दिशा में खेलना चाहते थे लेकिन इस बार गति में हल्का सा परिवर्तन किया गया था, उसको परख नहीं पाए। अच्छी गेंद, चतुराई भरी गेंद थी। ऑन साइड कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग जोन है और उसको देखते हुए ऑफ साइड में हालांकि खिलाने का भी प्रयास हो रहा है, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदों को भी ऑन साइड में अच्छी तरह से लपेटते हैं बैट्समैन निखिल, और सभी छक्के उनके ऑन साइड में देखने को मिले हैं। फिर से ऑन साइड में उड़ा दिया है गेंद, तारामंडल में फील्डर जज कर रहे हैं लेकिन उनके पहुंच से बाहर, ये भी 6। छक्कों की मूसलाधार बारिश हो रही है वीर तानाजी क्रिकेट ग्राउंड दापोड़े में। पिछले मैच में 7 गेंदों पर 6 छक्के जड़े थे महेश ठाकरे ने अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा टीम की ओर से, और 7 गेंदों में ही जो 33 रनों का लक्ष्य था उसको पूरा किया था। और अब निखिल की बारी है। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, अंडर प्रेशर जिस तरह से उन्होंने काउंटर अटैक किया है वो काबिले तारीफ है। उनके हिम्मत की दाद देनी होगी, रिस्क ज़्यादा था, 3 विकेट पहले ही 8 पर गिर गए थे और ऐसे में निखिल आउट होते तो और दबाव टीम पर आ सकता था, लेकिन उन्होंने जोखिम लिया, उसका फायदा हुआ है। गेंदबाजी कर रहे आखिरी ओवर में कुणाल, क्या ये भी बाहर जाएगी? जी हाँ, एक और सिक्सर। हम दो प्रेमी छत के ऊपर गली गली कदम रख रहे हैं। 4 गेंदों में एक वाइड गेंद की जिस पर चौका चला गया था यानी कि पंजा, और 3 छक्के। 4 गेंदों में कुल मिलाकर 23 रन खर्च किए हैं और नीतीश ने 28 रन खर्च किए थे अपने ओवर में। टोटल इस समय 67 रन बने हैं, बहुत ही अच्छा टोटल।
एक विशाल स्कोर देखने को मिल रहा है गावदेवी अंजू टीम द्वारा। 46 पर बैटिंग करते हुए निखिल। इस बार एक और फुल टॉस है, गेंद को घुमा दिया है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, फील्डर के पास कोई अवसर नहीं, पहले बाउंस पर गेंद फील्डर के ऊपर से बाउंड्री के बाहर। 4 रन और इसके साथ 50 रन भी पूरे होते हुए बैट्समैन निखिल के कमाल का शतक। मात्र 14 गेंदों का सामना किया है। खूबसूरत पारी, धमाकेदार पारी और एक बहुत ही यादगार पारी। रिव्यू भी लिया गया है बीमर के लिए। ये पारी बहुत लंबी चल रही है, इससे पहले भी रिव्यू लिया गया था, वो सक्सेसफुल रहा था। ऑन फील्ड अंपायर का डिसीजन है फेयर डिलीवरी, लेकिन अभी देखना है कि तीसरे अंपायर का क्या निर्णय आता है। काफी अतिरिक्त गेंदें भी देखने को मिली है इस पारी में। सागर ने एक वाइड गेंद की थी, नितेश ने एक नो गेंद की थी, निखिल ने 2 नो गेंदें की थी और इस ओवर में एक वाइड गेंद तो पहले ही देखने को मिली है, तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। चौका मिला है, 50 रन अपने पूरे किए हैं निखिल ने, जिसमें उन्होंने 7 छक्के जड़े हैं और 1 चौका। और ये फेयर डिलीवरी है, तीसरे अंपायर का निर्णय फेयर डिलीवरी। अभी भी एक गेंद शेष है। रन संख्या 71, 71। एक पहाड़ नुमा स्कोर गावदेवी अंजूर टीम द्वारा, और अकेले ही भारी पड़ गए निखिल कहीं ना कहीं गेंदबाजों के लिए। वन मैन आर्मी की तरह। ये भी फुल टॉस, इस बार किनारा लगा, कैच ड्रॉप हुआ है लेकिन कोई रन मिलने वाला नहीं है। आखिरी गेंद पर रिव्यू भी खराब हो चुका है, पहले ही रिव्यू बाकी नहीं है, तो इस तरह से पारी खत्म होती हुई। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, निखिल की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। 50 रन बनाकर नाबाद रहे, मात्र 15 गेंदों का सामना किया और कुल मिलाकर गावदेवी अंजूर टीम ने 4 ओवर्स में बनाए हैं 71 रन 4 विकेटों के नुकसान पर और 72 रनों की चुनौती मैच को जीतने के लिए जय भोलेनाथ सरोलीपाड़ा टीम के सामने। नेक्स्ट मैच का टॉस किया जाएगा सोना देवी टीमघर और गावदेवी स्पोर्ट्स धानिव के बीच में। चला पुढील दोन्ही संघ आपण लगेच यायचा आहे। धानिव संघाचा संगणक या ठिकाणी उपस्थित आहे, त्याचबरोबर सोनादेवी टेमघर संघाचा संगणक आपण यायचा आहे। मान्यवर कक्षामधून मी आवाज देऊ इच्छितो, गजाननजी जोशी आमच्या गावचे एक प्रतिष्ठित नागरिक आहेत, आपण यायचं आहे। उपस्थित मान्यवरांच्या शुभ हस्ते एक महत्त्वाच्या सामन्याचं नाणेफेक होतंय। आडी चषक आडी ग्रुप, चषक किंवा ग्रुप दोन्हीपैकी एक बोला। गजानन जोशी यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेक केलं जात आहे। आडी चषक असं म्हणणं आहे ने एक्झॅक्ट तेच पडतंय मित्रांनो, नाणेफेक जिंकलेली आहे। आडी ग्रुप असं नाणेफेक झालेली होती आणि आडीचे ग्रुप आलेले आहे। धानिवा संघ नाणेफेक जिंकतो मित्रांनो, काय निर्णय असेल? 4 षटकांचा निर्धारित सामना आहे। फील्डिंग प्रथम आपण फलंदाजी करता तालुका क्रिकेटचा आपण विचार केला, निश्चितच एक भन्नाट संघ आहे आणि बॅटिंगसाठी ज्याची जास्त ओळख आहे सोनादेवी टीमघर, अशा संघासमोर आपण एक किती धावांचं आव्हान ठेवणार? सो सॉरी, आपण क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेले आहे। आपण या संघाला कुठपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न कराल? 45-50। आणि निश्चितच मात्र त्यासाठी गोलंदाजी फार महत्त्वाची आहे आणि आपल्याकडे कोण असे गोलंदाज असतील की ज्यांच्याकडे चांगली अपेक्षा असेल? विशू, जय, नंदन। मागच्या सामन्यामधून खरोखर आपल्या संघाने अतिशय एक चांगला विजयश्री खेचून आणला होता। एक आउटस्टँडिंग परफॉर्मन्स आपल्या संघाचं चांगलं पाहिलं होतं, सांघिक कामगिरी एक चांगली होती। मात्र एक बलाढ्य संघ आता समोर आहे आणि अशा संघासमोर तेच सातत्य मैदानामध्ये पाहायला मिळेल। नक्की। धन्यवाद, ऑल दी बेस्ट मित्र। आपण नाणेफेक हारलात, जिंकला असता तर निर्णय काय असता? फिल्डिंगच घेतली असती। आता मात्र कुठंतरी प्रवाहाच्या
अगेन्स्ट जायचं आहे, फलंदाजी करायचं आहे, कुठपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न कराल? 55 to 60 पर्यंत जाण्याचा प्रयत्न असेल. निश्चितच ज्या धावा सेफ असतील, मात्र त्या धावा करण्यासाठी फलंदाजी फार महत्त्वाची आहे. आणि आपल्याकडे कोण असे फलंदाज असतील की ज्यांच्याकडे जास्त अपेक्षा आहे? तसे सर्वच फलंदाज चांगले आहेत, फक्त प्रत्येकाने स्वतःचा 100% दिला पाहिजे. धन्यवाद. ऑल दी बेस्ट मित्रा. मित्र, ग्राउंडमधून ब्रेकिंग न्यूज जाते. दोन संघामधून नाणेफेक झाली. नाणेफेकीचा कोल लागतो धाणवी संघाच्या बाजूने आणि प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं जातं, आमंत्रित केलं जातं सोनादेवी टेमघर या संघाला फलंदाजीसाठी. मी आपणास घेऊन चालतोय कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. त्या ठिकाणी दिग्गज समालोचक आपण पाहतोय, ओमकार सेट्टे, त्याचबरोबर अजयजी घरत. ओ टू कॉमेंट्री बॉक्स. नाही, दिग्गज असं काही नाही मोहन दादा. तेरे सामने तो पूरी दुनिया फेकी आहे. जेव्हा आपण मॅच मध्ये बॅटिंग केली निखिलनं, अर्धशतक झळकावलं आणि अंजूरला प्रश्न हा पडला की 11 फिल्डर कसे उभे करायचे. कारण जवळजवळ 8 ते 9 खेळाडू मुख्य टीम मधले उपस्थित नाही आहेत. मात्र युवा खेळाडूंना घेऊन मुकेश आणि जितू तरे मैदानावरती उतरताना आपल्याला पाहायला मिळाले. आता बॅटिंगमध्ये नक्कीच जे अंजूरचं स्लोगन आहे ना, गावदेवी अंजूर हार नाही मंजूर, ते जपताना हा संघ आपल्याला पाहायला मिळाला. अजय दादा. जी हाँ ओमकार, मैं इस बात का जिक्र करना भूल गया, कुणाल मात्रे टीम में नहीं थे, आकाश जो बेहतरीन ऑलराउंडर है, कुणाल भी अच्छा ऑलराउंडर है, वो भी टीम में नहीं है. तो ये दो गेंदबाज भी आते हैं, साथ में गिरीश बायत के विस्फोटक बैट्समैन भी टीम में नहीं है. अलंकार संकेत मनेरा एक राइजिंग स्टार ऑलराउंडर है, वो भी टीम में नहीं है. लेकिन बल्लेबाजी में फिर भी उनकी कमी ज़्यादा खली नहीं. खराब शुरुआत ज़रूर रही थी, लेकिन निखिल ने धुआंधार बैटिंग की और आरडी कप 2020 का पहला अर्धशतक हमें देखने को मिला है. अब गेंदबाजी में देखना है कि किस तरह से कार्य करती है अंजूर टीम. स्कोर मजबूत बनाया है, लेकिन क्या महफूज है, ये बड़ा सवाल है. नाही, स्कोर एक सेफ झोन मध्ये गेली आम्ही मला सध्याच्या घडीला टीम. कारण जर सरवली पाडा टीम बद्दल बोलायचं झालं, तुमचा स्ट्रायकर बॉलर तुम्हाला 3 विकेट घेऊन फक्त 8 धावा खर्च करून जवळजवळ समोरच्या संघाची अर्धी स्वप्न उद्ध्वस्त करतो. अक्षरशः आपण म्हणू शकतो की एखाद्या ट्रॅकवरती जी टीम चाललेली यशाच्या दिशेनं, त्या टीमला सुरुवातीलाच पूर्णपणे ब्रेक लावून नंतर जर येऊन तुम्ही ड्रायव्हिंग सीटवरती 3 षटकं बसता आणि ब्रेक फेल होण्यासारखी ड्रायव्हिंग करता, तर हे चित्र तुम्हाला पाहायला मिळेल. कारण नितेशकडनं अपेक्षा होत्या, त्यानं नाराज केलं. शेवटच्या षटकामध्ये कुणालनं भरपूर धावा खर्च केल्या आणि एक मोठं टार्गेट या मॅचमध्ये सेट झाला. चला जितू दादा, जास्त वेळ आपल्याकडे नाही आहे, फिल्डिंग सजवायची आहे. आरडी ट्रॉफीतलं पहिलं अर्धशतक झळकावलं बॅट्समन निखिलनं. आपण त्याचं करूया कौतुक आणि देऊया दोन्ही संघांना शुभेच्छा. 4 ओव्हरचा सामना आणि जिंकण्यासाठी 72 धावेचं लक्ष या मॅचमध्ये सेट झालं. नेक्स्ट मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल ती म्हणजे टीम सोनादेवी टेमघर आणि गावदेवी धानिवमध्ये. जसं तू मगाशी उल्लेख केला, क्लॅश ऑफ टायटन्स म्हणजे 2 दिग्गज संघ एकमेकांसमोर. नुकतेच वडू नवघर स्वर्गीय कुंतीबाई चषकामध्ये समोर समोर आले. टेमघरनं बीट केलं धानिवला अगदी मोठं लक्ष लावून. आणि या मॅचमध्ये पाहायचं काय घडेल, कारण 72चं टार्गेट सेट केलंय टीम गावदेवी अंजूरनं. बट भरपूर गोलंदाज देखील टीममध्ये कमी आहेत, युवा खेळाडूंना संधी मिळेल पाहिजे. मात्र सागर भोईर आणि संदेश भोईर नावाचं वादळ मैदानाच्या आतमध्ये घोंगावेल का आरडी ट्रॉफीमध्ये? कारण एकट्या खेळाडूवरती निर्भर राहून तुम्ही एखादी मॅच जिंकू शकता, चुकून दुसरा सामना जिंकू शकता. तुम्हाला टुर्नामेंट जिंकायची असेल आणि त्यातल्या त्यात जर तुम्ही भिवंडीमध्ये खेळता, जिथे प्रत्येक गावाचं क्रिकेट आहे ना अगदी उंच स्टँडर्डचं, एक वेगळ्या दर्जाचं, आणि अशा विभागामध्ये जर तुम्हाला क्रिकेट स्पर्धा गाजवायची असतील तर टीमवर्क आहे ना हा शब्द सगळ्यात महत्त्वाचा, तो लक्षात ठेवायला हवा. तो म्हणजेच टीम जे बोलेनाथ सरवली पाडा क्रिकेट संघानं जॅक तरे फ्रॉम अंजूर त्यांच्याकडून ऑल द बेस्ट इथे टीम गावदेवी अंजूरला. तर जॅक तरे यांचं देखील आपण स्वागत करू आरडी ट्रॉफी 2020 मध्ये. जाऊया सामन्यामध्ये. सलामीला आला संदेश भोईर, लिटल मास्टर ऑफ सरवली. भरपूर गुणवत्ता आहे खेळाडूमध्ये, मात्र मागचे काही दिवस फॉर्मसाठी थोडासा संघर्ष करतोय. या मॅचमध्ये आता पुन्हा एकदा त्याचं एक रुबाबदार आणि दमदार पुनरागमन अगदी गरजेचं असेल. अंपायरचा ग्रीन सिग्नल, सामना सुरू होतोय. लक्ष असू द्या मुकेश दादा, 20 मिनिटांमध्ये 4 षटकं तुम्हाला पूर्ण करायची आहेत. गेम इज ऑन, लेट्स प्ले. 3, 2, 1. पहिला बॉल आणि पहिलाच बॉल चांगल्या टप्प्यावरती. चेंडू डॉट जात असताना
72 धावेचं लक्ष्य. आशा आणि अपेक्षा भरपूर मोठ्या आहेत या मॅच मध्ये आणि पाहिजे ती स्वप्न जी उराशी बागून जिंकण्याची अभिलाषा मनी घेऊन जो संघ उतरलाय जय भोलेनाथ सरवली पाडा या मॅच मध्ये ती पूर्ण होतील का त्यांची स्वप्न की जी बॅटिंग केली निखिल ना त्याच्या आधारावरती 72 धावा रोकेल संघ गावदेवी अंजूर. पहिला बॉल डॉट यावी फुल टॉस आणि हा बॉल बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं क्षेत्ररक्षकाच्या बरोबर हातामध्ये गेला होता. अंपाच्या निर्णयाची वाट इथे पाहावी लागेल आणि नक्कीच इथे धावा वाचवल्या गेलेत हेच निर्णय ऑल इंडियाच्या माध्यमातून तिथे येत असताना आमचे स्वयंसेवक तिथे तैनात आहेत. मात्र अजूनही निर्णय ऑफिशियली आला नाहीये अंपायरचा. एक सिंगल फक्त मिळेल बॅट्समन संदेश भोईरला. टीमची टोटल 1 ने सुरू झाली आहे आणि तुम्हाला पोहोचायचे 72 आकड्यापर्यंत. गोलंदाज सज्ज होत असताना राईट अमोर द विकेट. समोर सागर भोईर आणि सागर भोईरच्या बॅटमधनं संघर्षाचा शंखनाद. चेंडू लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे षटकार. ओवीच्या विरुद्ध नॉट आउट 48 एकट्यानं केल्या तरी देखील सामना गमवावा लागला होता टीम सरवलीला आणि या मॅच मध्ये तो डाव जिथे थांबला तिथूनच डाव सुरू करत असताना सागर भोईर षटकार ठोकला. शफल झाले ऑन साइडला. अजून एक मोठा फटका मिड विकेटच्या वरतून बॉल पाठवलाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर आणि समोर 72चं टार्गेट असलं तरी सागर भोईर सांगतोय टीम अंजूरला टायगर अभी जिंदा है. बॅक टू बॅक 2 षटकार. स्पर्धेतला 100वा षटकार येतोय सागर भोईरच्या बॅट मधून. फक्त स्पर्धेचा दुसरा दिवस दुपारचं सत्र आतापर्यंत 10 पेक्षा कमी मॅच खेळले गेले अजय दादा आणि तरी देखील 100 षटकार म्हणजे इकॉनॉमिकल आपण पकडलं तर एक मॅच मध्ये 10 षटकाराचं कॅल्क्युलेशन आपण करू शकतो. की भिवंडी शहर जिथे फक्त आणि फक्त चौकार आणि षटकारांमध्येच डील केली जाते. इथले क्रिकेट काय तुम्ही 3 बॉल डॉट व्हा पण चौथ्या बॉलवरती षटकार आला तरी तुम्ही टीमसाठी चांगलं खेळता. साहिल यावी यॉर्कर आणि सन्मान देण्यास भाग पडलं सागर भोईरला. एक सिंगल इथे मेल संदेश भोईर ज्याच्याबद्दल आपण सुरुवातीलाच म्हणालो की तो फॉर्मसाठी थोडासा झगडतोय. इथे कमबॅक चांगला केला बॉलर निखिलनं. माझा संदेश भोईर सँडीसाठी एकच म्हणेल भूल मत तू भी एक शेर है बस अब तेरे दहाडने की देर है. आणि या मॅच मध्ये त्याला डरकाळी फोडावी लागेल कारण समोर संघ भिवंडी विभागातला एक बलाढ्य संघ गावदेवी अंजूर. अजून एक सुंदर बॉल टप्पा पडल्यानंतर खाली राहतोय. पहिल्या षटकाचा खेळ कंप्लीट झालाय आणि एका षटकाच्या समाप्तीनंतर टीमची टोटल स्कोर कार्ड वरती पाहायला मिळते 14. जर आता कंपेअर केलं ना अजय दादा आपण दोन टीमला जेव्हा बॅटिंग करत होती अंजूर 8 धावा आल्या होत्या फक्त आणि विकेट्स गेल्या होत्या 3. इथे मात्र रन 14 आलेत. एकही विकेट गेली नाहीये. मग त्यानंतर जो गिअर अप केला ना डाव टीम अंजूरच्या निखिल या बॅट्समननं पाहिजे तशा प्रकारे इथे करेल का ती म्हणजेच टीम या मॅच मध्ये जय भोलेनाथ सरवली पाडा. एक अतिशय सुंदर बानस काही वेळानंतर आपल्याला पाहायला मिळेल. किंग नाही किंग मेकर विनोद दादा पाटील आणि त्यांच्याच माध्यमातून आरडी ट्रॉफी 2020चे भव्य दिव्य पर्व आपल्याला पाहायला मिळतं. अतिशय सुंदर लाईन्स देखील आहेत त्या कटआउट वरती. त्या देखील काही क्षणात tenniscricket.in च्या माध्यमातून आम्ही स्क्रीनवरती तुमच्यापर्यंत दाखवू. कारण आरडी ट्रॉफी 2020 या क्रिकेट स्पर्धेचा आपण आनंद घेतोय. 18 बॉल आणि जिंकण्यासाठी
आता रन्स करायच्यात या मॅचमध्ये. इथनं 72चं लक्ष समोर आहे. 14 धावा फलकावरती झालेत. म्हणजे सरासरी अजयदादा जवळजवळ आपण पाहतोय 14 पेक्षा पुढे गेली आहे. 58 धावा अजूनही करायच्यात. (19.33) सरासरीनं या रन्स या मॅच मध्ये करायच्यात. एक सिंगल इथे ऍड होईल आणि एका सिंगलच्या मदतीनं संघ पुढे सरकतो. स्कोर कार्ड वरती धावा आपल्याला पाहायला मिळतात 15. पहिल्या षटकापासून अगदी मोठी सरासरी पूर्ण करायची आहे. दुसरं आणि चौथं षटक भरपूर महागडं राहिलं सरवलीसाठी. सॉफ्ट हँडने ते सन्मान देत असताना सागर भोईरला स्ट्रायकर एंडला इन्व्हाइट केलं जातं. संदेश भोईरच्या माध्यमातून टीमची टोटल 1 ने पुढे सरकत असताना धावफलकावरती धावा झालेत 16. 1 ओव्हरमध्ये 28, 1 ओव्हरमध्ये 27, म्हणजे 2 षटकं आपण पाहिली तर 55 धावा खर्च झाल्या. स्विच हिटचा मानस, बॉल हवेमध्ये, कॅचची संधी नाहीये कारण बॉल अगदी दोन्ही फिल्डर पासून भरपूर जो मध्ये गॅप होता त्यामध्ये सेफली लँड झाला. आणि दुसरं षटक आहे ना या मॅच मध्ये जे चांगलं हाताळलं झालं आतापर्यंत. 3 बॉलमध्ये फक्त 3च खर्च केलेत. त्यामुळे सामन्यामध्ये दबाव आणि दडपण वाढत असताना टीम सरवली पाडा क्रिकेट संघावरती शफल क्रॉस होऊन ऑन साइडला फिल्डर आहे लॉंग लेग मध्ये आणि जो बंद चेंडू उचलून फेक केला जाईल तो बंद 1 रन इथे मिळते. एका धावेच्या मदतीनं धावफलक पुढे सरकेल. स्कोर कार्ड वरती रन्स फक्त आणि फक्त आपल्याला पाहायला मिळतात आतापर्यंत 4 चेंडूंचा खेळ झालाय आणि धावा झाले धावफलकावरती 18. 4 सिंगल इथे येताना दिसल्या. समोर इथे ड्राइव्ह करत असताना बॉलला लॉंग ऑफला एक सिंगल अजून ऍड होईल. एका सिंगलच्या मदतीनं टीम पुढे सरकतीये. स्कोर कार्ड वरती रन्स आपल्याला पाहायला मिळतील. सिंगलच्या मदतीनं धावफलकावरती लागलेत 19. लक्ष 72 धावेच्या मॅच मध्ये आणि सामना थोडासा एकतर्फा आपल्याला पाहायला मिळतोय. मात्र फाईट अजूनही संपली नाहीये. लढावं लागेल आपल्या सन्मानासाठी. इथे टीम सरवली पाडा क्रिकेट संघाला अजून एक सिंगल मिळेल. शेवटच्या बॉलवर 6 बॉलवरती 6 सिंगल आल्या आणि 2 षटकांच्या अखेरीस टीमची टोटल स्कोर कार्ड वरती पाहायला मिळतीये ती म्हणजे 20 धावा आणि अजूनही 2 षटकांचा खेळ बाकी आहे. आपण ऐकूयात नक्कीच येणाऱ्या 2 षटकांसाठी अजयदादा घरत यांना. धन्यवाद ओमकार. सर्वांचं पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत. आरडी चषक 2020 मध्ये आरडी ग्रुप ओवळी आणि या स्पर्धेचे पुरस्कर्ते प्रणेते सन्मान्य विनोददादा पाटील यांच्या माध्यमातून सामना कुठेतरी एकतर्फी होताना दिसतोय. मागच्या ओव्हरमध्ये जबरदस्त गोलंदाजी तन्मयच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली. 6 सिंगल्स अशा प्रकारचं दृश्य फार क्वचित पाहायला मिळत असतं टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये. 6 चेंडूंवर सलग 6 सिंगल्स, परंतु कौतुकास्पद गोलंदाजी पाहायला मिळाली. 12 चेंडू शिल्लक आहेत. अजूनही 52 धावांची आवश्यकता आहे. एकही गडी बाद झालेला नाही, परंतु कुठेतरी सामन्याच्या दृष्टिकोनातून आपण पाहिलं तर संथ सुरुवातच म्हणावी लागेल. संदेश भोईर आणि सागर यांच्या माध्यमातून सागरने 2 षटकार लगावलेत, परंतु त्यानंतर त्याला देखील शांत ठेवण्यामध्ये यशस्वी ठरला गोलंदाज तन्मय.
12 चेंडू आणि 52 धावा असं खूपच कठीण समीकरण, परंतु क्रिकेटचा खेळ आहे मित्रांनो. क्रिकेटमध्ये काही अशक्य नसतं, गोष्टी कठीण जरूर होत असतात परंतु अशक्य असं काहीच नाही क्रिकेटमध्ये. खूप वेगानं धावा जोडाव्या लागतील. गोलंदाजीमध्ये बदल करण्यात आलाय, आता मात्र गोलंदाजीसाठी येतोय लेफ्ट आर्म गोलंदाज करणचा पहिला बॉल लॉफ्ट करायचा होता परंतु मेडल करू शकला नाही फलंदाज संदेश, आणि त्यामुळे पुन्हा एकदा सिंगलच येते. सिंगल्स आणि डबल्सने काही होणार नाही. खूप लांबचा प्रवास तुम्हाला पार करायचा आहे, त्यामुळेच आता एअर स्ट्राईक जास्तीत जास्त करावी लागणार आहे. बस किंवा रिक्षाचा प्रवास करून काही होणार नाही. अशा प्रकारे फटके खेळावे लागतील. जबरदस्त पुल आणि सक्सेसफुल षटकार. बॅटच्या मधोमध घेऊन चेंडू पूल केला होता. स्क्वेअर ऑफ द विकेट ऑन साइडला. हा तिसरा षटकार सागर भोईरच्या बॅटमधून. वारंवार मोठमोठे फटके खेळावेच लागतील आता मॅच जिंकण्यासाठी. धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते बिनबाद 27. 72 धावांचं टार्गेट आहे. पुढचा बॉल घेऊन करण लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. पुन्हा एकदा पूल करायचा होता मात्र हा बॉल थोडासा खाली राहिला. त्या बाउन्सची अपेक्षा होती फलंदाजाला, तेवढा बाउन्स नव्हता बॉलमध्ये आणि जास्त वेग देखील नव्हता. थोडा लवकर देखील खेळला होता आणि त्यामुळेच संपर्क पाहायला मिळाला नाही चेंडू आणि बॅटमध्ये. हलकंसं अपील जरूर करण्यात आलं. निर्धाव चेंडूची सांगता झाली आहे. पारडं भरपूर जड झालेलं आहे या मॅचमध्ये गावदेवी स्पोर्ट्स अंजूर संघाचं. नेक्स्ट बॉल फुल टॉस आहे मात्र हा मिस टाइम फटका. नो बॉलचा इशारा येतोय पंचांच्या माध्यमातून. स्वतः गोलंदाजाने झेल टिपलाय परंतु बीमर चेंडू आहे. नो बॉल. ओव्हर बेस्ट हाय फुल टॉस होता. एक योग्य निर्णय पंचांच्या माध्यमातून पाहायला मिळतोय. पुढचा बॉल असणार आहे फ्री हिट. धावसंख्या झाली आहे 29. अजूनही 43 धावांची आवश्यकता आहे. फक्त 9 चेंडू शिल्लक. 9 चेंडू 43 धावा. किमान मला असं वाटतंय की 6 चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर धाडावे लागतील षटकारांसाठी. हा चेंडू खूपच फाईन ट्रॅव्हल होतोय. अतिशय वेगानं लॉंग लेगचा खेळाडू पोहोचण्याचा प्रयत्न करतोय मात्र चेंडू त्याला बीट करून सीमारेषेच्या बाहेर निघून जातोय. 4 धावा. चौकार. दिशाहीन चेंडू होता. डाव्या एष्टीकडे जाणारा बॉल होता. त्याला योग्य दिशा दाखवायची होती. एच लागली बॅटची आणि खूपच वेगानं बॉल निघून गेलाय डीप फाईन लेग सीमारेषा पलीकडे 4 धावांसाठी. धावसंख्या आता मात्र 33 वर जाऊन पोहोचली. पुढचा बॉल घेऊन गोलंदाज करण. यावेळेस फुल टॉस बॉल आहे. हवाई फायर. जीतूच्या हाताला स्पर्श करून चेंडू सीमारेषा पार. यावेळेस येतोय षटकार. तुम्ही रिप्ले मध्ये खरं तर सुरुवातीला असं वाटलं की सहज षटकार जाईल आणि जितूला देखील तेच वाटलं होतं, त्यामुळे त्याने देखील प्रयत्न पुरेपूर केले नाहीत. हात टाकला होता परंतु डाव्या हाताला स्पर्श करून चेंडू सीमारेषाच्या बाहेर निघून गेलाय. आणखी जास्त एफर्ट्स लावले असते तर कदाचित एक आउटस्टँडिंग झेल पाहायला मिळाला असता. 6 धावांनी धावसंख्या 39 वर जाऊन पोहोचली. 7 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 33 धावांची आवश्यकता. सामना अजूनही संपलेला नाही आणि निश्चितच आपण जर विचार केला जय भोलेनाथ सरोलीपाडा संघाचा तर कधीही सामना न सोडणारा हा संघ आहे. अतिशय लढवय्या संघ आहे आणि आता मात्र सामन्यामध्ये चुरस निर्माण होताना दिसते. मात्र हा बॉल देखील तेवढाच महत्त्वाचा असणार आहे. षटकातील शेवटचा बॉल लेग स्टिकच्या थोडासा बाहेर निघून जातोय. वाईटचा इशारा. प्रेशर थोडंसं आलेलं दिसतंय गोलंदाजावर देखील. सुरुवात चांगली झाली होती. पहिल्या चेंडूवर 1 धाव, त्यानंतर षटकार आल्यानंतर निर्धाव चेंडू देखील टाकला होता परंतु नो बॉल टाकला. भीमर चेंडू स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेतली आणि त्यानंतर फ्रीटवर चौकार. फुल टॉस चेंडू पुन्हा एकदा पाहायला मिळाला. तर कुठेतरी आपण पाहतोय की मागच्या 3 ते 4 चेंडूंवर चुका झालेल्या आहेत. धावसंख्या झाली आहे 40 रन्स. 40 धावा. 7 चेंडूंमध्ये 32 धावांची आवश्यकता आहे. मागच्या मॅचमध्ये प्रेक्षकांना आठवत असेल की 7 चेंडूंमध्ये 33 धावांचं जे टार्गेट होतं ते पूर्ण करण्यात आलं होतं परंतु ती परिस्थिती वेगळी होती.
ओ बिग हिट केला जातोय, बॉल जाईल डीप स्क्वेअर लेगच्या वरून, गगनचुंबी षटकार. सुरुवात खूप राहिली होती. पहिल्या 8 चेंडूंवर त्याला एकही चौकार किंवा षटकार जोडता आला नव्हता. मात्र कुठेतरी जखमी वाघाप्रमाणे आता तो देखील चवताळून उठलेला आहे आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली आहे 46. 2 षटकांमध्ये 52 धावा जोडायच्या होत्या. मागच्या ओव्हरमध्ये 26 आलेले आहेत. आता शेवटच्या ओव्हरमध्ये देखील 26 धावांची आवश्यकता आहे आणि ही खेळपट्टी आपण सातत्यानं बोलतोय की फलंदाजांचं नंदनवन आहे. भरपूर धावा या ठिकाणी जोडल्या जात आहेत. धावांचा, षटकारांचा अक्षरशः मुसळधार पाऊस पाहायला मिळत आहे. आरडी चषकामध्ये काहीही घडू शकतं. शेवटच्या ओव्हरमध्ये 26 धावा देखील बनवल्या जाऊ शकतात. एकतर एकही फलंदाज बाद झालेला नाही. दोन्ही फलंदाज आता चांगल्या टचमध्ये दिसत आहेत. संदेश भोईरच्या बॅटमधून 2 षटकार आणि 1 चौकार आलाय. सागर भोईरच्या बॅटमधून 3 षटकार आलेत आणि एक चांगली पार्टनरशिप दोघांनी केली आहे. खरं तर दुसरं षटक फार छान पाहायला मिळालं होतं. तन्मयच्या माध्यमातून फक्त 6 धावा त्याने खर्च केल्या होत्या. पहिल्या ओव्हरमध्ये साहिलने 14 धावा खर्च केल्या. करणचं षटक फारच महागडं पाहायला मिळालं. त्याचा खरपूस समाचार घेण्यात आला. दोन्ही फलंदाज 22 या वैयक्तिक धावसंख्येवर खेळतायत. दोघांमध्ये देखील आता चुरस चालू आहे. परंतु विजयासाठी 6 चेंडूमध्ये 26 धावांची आवश्यकता आहे. शेवटचं षटक घेऊन गोलंदाज सज्ज होतोय रोहित. भरपूर महत्वाचे खेळाडू संघात नाहीत अंजूर टीमसाठी. त्याचा कुठेतरी फटका गोलंदाजीमध्ये बसताना दिसतोय. हा बॉल आडव्या बॅटचा प्रहार केलाय, मिडल करू शकला नाही. हवेत खेळायचा होता मात्र चेंडू जमिनी मार्गाने डीप मिड विकेटला जातोय. मिसफील्ड झाली आहे. त्याचा फायदा मिळतोय फलंदाज सागरला. 2 धावा कंप्लीट केल्या जात आहेत. समीकरण बदलतंय. 5 चेंडू शिल्लक. विजयासाठी 24 धावांची आवश्यकता आहे. गोलंदाजीमध्ये चुका तर दोन्ही संघांकडून झालेल्या आहेत, परंतु आता ते सर्व काही विसरून फलंदाजी केली जाते दोन्ही सलामीवीरांच्या माध्यमातून. सागर इज ऑन स्ट्राइक. रोहितचा हा बॉल स्विंग केला ऑन साइडला, मात्र थोडासा मिस हिट आहे, परंतु गॅप मधून बॉल जातोय डीप स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. 4 रन्स. धावांची आवश्यकता. काल 71 धावा चेज झाल्या या ठिकाणी. आज 72 धावा चेज होतील का? प्रयत्न तर पुरेपूर केले जात आहेत. धावांचं अर्धशतक कंप्लीट झालंय. 52 धावांची नाबाद पार्टनरशिप पाहायला मिळते सागर आणि संदेश भोईरच्या दरम्यान. मागचा फटका परफेक्ट टाइम केलेला फटका नव्हता. बॅटच्या थोडासा आतमध्ये लागला होता. खरं तर मिडविकेटच्या वरून षटकार लगावायचा होता, परंतु बॉल गेला स्क्वेअर ऑफ द विकेट ऑन साइडला डीप स्क्वेअर लेग क्षेत्रातून. 4 धावांसाठी धावा येणं गरजेचं आहे. धावा कशाही आल्या तरी चालतील सरवलीपाडा टीमला. पुढचा बॉल घेऊन रोहित. ओ यावेळेस फोर्सिंग स्ट्रोक. व्हाट अ लवली स्ट्रोक. लॉंग ऑनच्या वरून उत्तुंग षटकार. थ्रिलर पाहायला मिळतो आपल्याला सरवलीपाडा आणि अंजूर या 2 संघादरम्यान. 3 चेंडू शिल्लक आहेत. 14 धावांची आवश्यकता. चेजिंग कंपल्सरी आहे, हा महत्वाचा नियम आहे. गावदेवी अंजूर संघाला एका चांगल्या चेंडूची गरज आहे मॅच जिंकण्यासाठी. एक जर निर्धाव चेंडू आला किंवा सिंगलचा जरी बॉल टाकला तरी मला वाटतं त्यांचं काम भरपूर सोपं होऊन जाईल. मात्र भरपूर प्रेशर वाढलंय गोलंदाजावर. प्रत्येक खेळाडूवर प्रेशर आहे, फलंदाजावर देखील तेवढंच प्रेशर आहे आणि या प्रेशरला झुगारून खेळ करण्याचा प्रयत्न होतोय सागर भोईरच्या माध्यमातून. कौतुक करावं लागेल सागरचं. गोलंदाजी देखील अफलातून केली होती. 8 धावा देऊन 2 गडी पॉवर प्ले मध्ये बाद केले होते आणि आता फलंदाजी जबरदस्त. सिली पॉइंटला एक फिल्डर त्या ठिकाणी पाहायला मिळतोय आपल्याला. ऑन साइडला लॉंग ऑन डीप मिड विकेट. एक डीप स्क्वेअर लेग आहे आणि एक खेळाडू डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग सीमारेषेवर देखील आहे. ऑफ साइडला लॉंग ऑफ थोडा वाईड आहे. पुढचा बॉल. ओ बॅक टू द बॉलर. सुरेख फिल्डिंग. फॉलो थ्रू मध्ये बॉल अडवलाय. निर्धाव चेंडूची सांगता होते आणि सुटकेचा खूप मोठा निश्वास टाकला असेल अंजूर टीमच्या कॅप्टनने. 2 चेंडू शिल्लक. 14 धावांची आवश्यकता. 2 चेंडूंवर 2 षटकार आले तरी सामना जिंकता येणार नाही, परंतु हे क्रिकेट आहे.
एखादा अवांतर चेंडू आला तर काहीही घडू शकतं. येस, गोलंदाजाकडे आता चांगली संधी आहे मॅच जिंकण्याची. खोलवर टप्प्याचा बॉल टाकला आणि स्वतःच्या दिशेनं खेळण्यासाठी प्रवृत्त केलं फलंदाजाला. फटका छान होता, कडक ड्राईव्ह केला होता, स्ट्रेट ड्राईव्ह, परंतु गोलंदाजाला बीट करू शकला नाही सागर भोईर. आणि कुठेतरी आता असं वाटतंय की सलामीवीरांचे प्रयत्न थोडे अपुरे पडतायत. 2 चेंडू शिल्लक आहेत, 14 धावांची आवश्यकता जय भोलेनाथ सरोलीपाडा टीमला. परंतु मॅच जबरदस्त रंगली, भरपूर मनोरंजन झालंय. यावेळेस पुल केलाय बॉल, डीप मिड विकेटला फिल्डर आहे मुकेशच्या रूपात. फक्त 1 धाव येईल या बॉलवर आणि आता फक्त औपचारिकता शिल्लक आहे. शेवटचा बॉल विजयासाठी 13 धावांची आवश्यकता. दुसरं षटक जेव्हा समाप्त झालं होतं तेव्हा असं वाटलं होतं की पूर्णपणे एकतर्फी सामना असेल, कारण 2 ओव्हर्समध्ये 52 धावांची आवश्यकता होती. मात्र प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली. ज्या प्रकारे प्रयत्न केलेत सागर आणि संदेशच्या माध्यमातून ते कौतुकास्पद आहे. लास्ट बॉल ऑफ द मॅच, औपचारिकता आहे फक्त. चांगला फटका, चेंडू जातोय लॉंग लेग क्षेत्रामध्ये. डिफाईन लेगचा फिल्डर अडवू शकला नाही. चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर चौकार येतोय, परंतु सामना जिंकलाय गावदेवी स्पोर्ट्स अंजूर संघानं. आहे. कॉंग्रॅच्युलेशन्स गावदेवी स्पोर्ट्स अंजूर या सामन्याचा सामनावीर खेळाडू ठरलाय. अर्थातच वन अँड ओनली निखिल, एक रायझिंग स्टार आहे अंजूर संघाचा. डावखुरा शैलीदार फलंदाज ज्याने षटकारांचा पाऊस पाडला. 15 चेंडूंमध्ये 50 धावांची नाबाद खेळी साकारली आणि त्याच्या खेळीच्या जोरावरच धावांचा डोंगर रचण्यात आला होता. 71 धावा जोडल्या होत्या 4 षटकांमध्ये अंजूर संघानं. 8 धावांनी मात्र हा सामना गमवावा लागलाय, तो म्हणजेच जय भोलेनाथ सरोलीपाडा संघाला. हार्ड लक, टफ लक जय भोलेनाथ सरोलीपाडा टीम. थँक्स अजय. तर निश्चितच शिकस्त मिळाली या ठिकाणी जय भोलेनाथ सरोलीपाड्याला विजयाचा शिल्पकार आपण पाहिला, ज्याच्या बॅटमधून आपण पाहिलं षटकारांची आतिषबाजी. 15 चेंडूमधून तब्बल 50 धावा, तोच ठरतोय या सामन्यातील सामनावीराचा पुरस्कारचा मानकरी. निखिल, आपण स्टेजवर यायचं आहे. मान्यवर कक्षामधून एनकेजी